राधा राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जो आदमी शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, वृद्ध हैं, या उनकी कोई और मजबूरी है जिसके कारण वो दूसरे आश्रमों में नहीं पहुंच सकते, उनकी भावना होती है कि हम भी दर्शन करें, साक्षात सत्संग सुनें। क्योंकि जब आमने सामने बैठ के सत्संग श्रवण किया जाता है, उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। सत्संग तो देखने के लिए आपके दूसरे माध्यम भी बहुत हैं, टीवी में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और टीवी चैनलों पे आते रहते हैं, लेकिन जो आनंद वास्तविकता में है वो उसकी नकल में नहीं है। और सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिस प्रकार से हम रोज़ाना स्नान करते हैं, शरीर पे लगी मैल पसीना साफ करने से शरीर की सफाई होती है, उसमें दाग धब्बे बदबू वाली चीज़ अगर कोई होती है तो वो धुल जाती है। इसी प्रकार से अपने घरों में, मकान में जहाँ हम रहते हैं, हर चीज़ का बड़ा ख्याल करते हैं सफाई के लिए कि उनको साफ सुथरा रखा जाए। साफ सुथरी जो वस्तु होती है देखने में भी अच्छी लगती है, उसके पास रहने से भी हमें सुकून मिलता है। अच्छी चीज़ वातावरण को भी अच्छा और पवित्र बना देती है। बाहर की सफाई हम कर लेंगे, हमारे बस की बात है, कपड़े साफ कर लेंगे, शरीर साफ कर लेंगे, घर आंगन को साफ कर लेंगे, लेकिन जो मुख्य करके जो रोग हमारे अंदर में फैलाता है वो हमारा मन है। उसकी सफाई बाहर से नहीं हो सकती, इन आँखों से उसको देखा नहीं जाता, इस मन से ही मन को जांचा भी नहीं जाता, और उसके बारे में हमारे आदत, हमारा बोलचाल का तरीका ये जाहिर कर देता है कि हमारे मन में क्या है। कभी हमारे अच्छे विचार होते हैं, कभी बुरे होते हैं, कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, वो भी उन बातों से जाहिर हो जाता है। मन की शुद्धता, पवित्रता भी प्रकट हो जाती है, जबान से हो जाती है, चेहरे से हो जाती है, हमारे व्यवहार और बर्ताव से हो जाती है। तो सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम जाके उपदेश, शिक्षा या जो भी वचन फरमाए जाते हैं वो सिर्फ न केवल हमारे बाहरी दुनियादारी के जीवन को सुधारने के लिए या अपने व्यक्तिगत जीवन को चरित्रवान बनाने के लिए या हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए इसके लिए नहीं, बल्कि मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि उसके मन की सफाई कैसे की जाए। इन चीज़ों के बारे में तो बाहर से भी हम देख सकते हैं, पता लगाया जा सकता है, हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां ये बता देती हैं। लेकिन जो मलिनता हमारे मन के अंदर भरी हुई है, और जब तक हमारे भाव और भावनाएं शुद्ध नहीं हैं, तब तक हम प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। और उसका एकमात्र साधन यही कि लाहा यही है, उद्देश्य यही है कि हम
मालिक की भक्ति करके उसके निज देश में पहुंच जाएं, ताकि इस काल और माया की जेल से, इस रोज़ रोज़ के मरने जीने से, ये रोज़ रोज़ की हमारी शिकायत दुख कष्ट झेलने से हम छूट जाएं और सदा के लिए हम प्रभु के चरणों में रह के उनका आनंद उठाएं। ये रूह जब से अपने पिता के घर से बिछड़ के आई है, इसको कहीं भी चैन नहीं है। दिखावे के लिए सब हमें दिखाई देता है कि सुखी हैं, लेकिन सुखी कोई शायद ही होगा। शायद ही मैंने क्यों कह दिया कि जो प्रभु की भक्ति करने वाले हैं वही आदमी संतुष्ट और अपने आप को सुखी कह सकते हैं। जिनको दुनियादारी की वस्तुओं की लालसा लगी रहती है, जो सुख दुनिया की वस्तुओं में ढूंढना चाहते हैं, इस दुनिया में उस शांति की खोज के लिए हर इंसान प्रयास करता है, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिलती। किसी के पास कितना धन हो, किसी के पास कितना बल हो, किसी का लंबा चौड़ा परिवार हो, कितना भी उसका ऊंचा पद ओहदा हो, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी वंश घर परिवार का वो हो, लेकिन प्रभु की भक्ति के बिना उसका ये दुख का जंजाल नहीं कटता। और भक्ति के रास्ते में ना कोई जाति अड़चन पैदा करती है, ना कोई ऊंचा पद प्रतिष्ठा, ये रुकावट तो बन जाती हैं, लेकिन ये काम नहीं आती। इसलिए सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। जो लोग सत्संग के बारे में जानते नहीं, उसके महत्व को समझते नहीं, उनके लिए सत्संग कुछ भी नहीं है। सत्संग उनके लिए एक तमाशा है, एक मेला है। हम में भी बहुत से लोग इसको एक मेला समझ के ही आते हैं, लेकिन कोई नहीं। हम अगर मेला समझ के भी इसको आते हैं तो सुनते 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 कभी ना कभी वो नकली चीज़ भी असलियत में बदल जाएगी। जब हमारे ऊपर कोई दुख विपदा आएगी, उस वक्त में जब हमें वो कोई बात सत्संग में सुनी हुई कि भाई हमें दुख के वक्त में क्या करना चाहिए, वो जब याद आएगी और उसको हम लागू करके देखेंगे, उसी वक्त हमें पता लग जाएगा कि सत्संग का महत्व और सत्संग का गुण क्या है। नहीं तो ये सत्संग में आना जाना दूसरे लोगों के लिए क्या है, क्यों बेवकूफ़ बने बैठे हैं। बेवकूफ़ भी कह देते होंगे सत्संगियों को, घर के आदमी ही कह देते होंगे, क्यों जाते हो रोज़ रोज़। अब अगर वो यूं कह दें कि रोज़ रोज़ नहीं, एक आध बार जाओ, अगर वो कोई कहता है मैं सत्संग में तो ज़रूर जाऊंगा, तो झगड़ा कर लेंगे उसके साथ। ये नहीं कहेंगे। अगर कोई बुरे रास्ते जाता है उसको कोई मना करने वाला नहीं है। आज समाज में कितनी कुरीतियाँ फैल गई। कोई चरित्र से संबंधित देखो, कहीं शराब कबाब, कहीं मांस मछली अंडे की घर घर दुकान खुली हुई है, सरेआम सड़कों पे बिकती हैं। कितनी जीव हिंसा होती है, कितने बकरे मुर्गे या दूसरे जीवों की हत्या करके उनको आम सरे खुले में बेचा जाता है, और लोग उनका सेवन भी करते हैं, खाते भी हैं। कितने लोग नशे के कारण बर्बाद होते जा रहे हैं, जिनके कारण धन की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, परिवार में अशांति और समाज में उसका तिरस्कार। कोई आदमी उसको इज्जत की दृष्टि से नहीं देखता, और फिर भी उन बातों में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। फिर भी वो लोग नहीं समझते। बुद्धि भ्रष्ट होती है, जिसमें कोई कानून कायदा, कोई मर्यादा नहीं रहती। उनको यहाँ तक कि ये होश नहीं रहता नशा करने के बाद कि माँ के साथ बर्ताव क्या होना चाहिए, बहन के साथ क्या होना चाहिए, पत्नी के साथ क्या होना चाहिए, और पिता के सामने क्या होना चाहिए। सब नाते बर्बाद जिससे होते हैं, और फिर उस बर्बादी के रास्ते को पाके तो इंसान खुश होता है। लेकिन जहाँ पे तुम्हारा चरित्र बनाया जाता है, तुम्हें इंसानियत सिखाई जाती है, तुम्हारी बुराइयाँ दूर की जाती हैं, तुम्हें इस जीवन का जो आनंद का सही तरीका है वो जहाँ दिया जाता है, उसको आप भूल जाते हो, उससे आप दूर भागते हो।
वो हमारा अज्ञान है। ज्ञान ये नहीं है कि आपने कोई कहानी कथा सुन ली, आपको ज्ञान हो गया, 2 बात यादें कर ली, 2 भजन याद कर लिए, या कोई और चीज के वो ज्ञान हो गया। ये ज्ञान नहीं, अज्ञान है वो। तो वो है कि इंसान को ये पता होना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या था, मैं क्यों आया था। अगर इस जीवन में पेट भर के यूं ही घूमना फिरना है, पशुओं की तरह से जीना है, तो जिए इंसान। या किसी निर्बल दुर्बल जीव पर अपना रोब दिखाता है तो क्या मिल जाएगा उसको। यहाँ तो प्रेम का मार्ग है। जो उन जीवों से प्रेम करता है, सभी उस मालिक की संतान हैं हम। चींटी से लेके हाथी तक इंसान बुद्धिमान जरूर है, विवेकशील जरूर है, और जीवों से ज़्यादा इसको ज्ञानवान समझवान बनाया गया है। लेकिन उस ज्ञान और बुद्धि को जब सही ये प्रयोग नहीं करता तो कहाँ की इंसानियत है। इसलिए ये सत्संग इन बुराइयों से हमें निकालता है। आज एक दूसरे को देख के चंद पैसे के लिए इंसान इंसानियत से गिर जाता है, भूल जाता है सब कानून कायदे, नहीं देखते। फोन उठा के देखो, टीवी उठा के देखो, अखबार उठा के देखो, कोई अच्छी खबर मिलती है क्या आपको? कितनी उनमें सत्संग कथा, कितनी उनको आपको उपदेश शिक्षा की बात कोई मिलती है? कहीं मिलेगा छुरेबाजी हो गई, कहीं कहते हैं कि वहाँ गोली चल गई, कहीं कहते हैं कि वहाँ नोट पकड़े गए, कहीं कहते हैं वहाँ डाका हो गया, कोई कहता है उसका कत्ल कर दिया गया। छोटी छोटी बात के लिए क्यों? कहाँ से आ गई ये चीज़ें? इतने समाज सुधारक हैं, इतने सत्संग इतनी कथाएं होती हैं, और फिर भी ये इंसान इन बुरी आदतों को क्यों अपनाता जा रहा है? लेकिन जो लोग मन वचन और कर्म से सत्संग से जुड़ जाते हैं, मैं कहता हूं निश्चित रूप से वो इंसान पवित्र हो जाएगा, बुराइयों से निकल जाएगा, पाप कर्मों से बच जाएगा। वो नेक कर्म नहीं करेगा तो भी उसका जीवन सुखी जरूर हो जाएगा। जो इंसान अपने ईमानदारी से जीवन जीता है, अपना कमा के खाता है, दूसरे की चीज पर नियत नहीं धरता है, अपने समान दूसरे जीवों को जानता है, जैसे कबीर साहब ने कही है कि सह कुशब्दवाद को त्यागे छोड़े गर्भ गुमाना, सत्य पुरुषता ही को मिलिए कहे कबीर सुजाना। कबीर साहब वाणी में कहते हैं सह कुशब्द, अगर कोई कह देता है, कुशब्द कह देता है, कुशब्द कहते हैं बुरी बात को, गाली देने को। अगर कोई दे भी देता है उसको सहन कर लो। 2 बातें आ गई, एक बात नहीं। कितनी ऊंची बात, संतों के एक एक वचन में कितनी शिक्षा भरी होती है। सह कुशब्द, अगर बुरा वचन कोई सहन कर लेता है तो बहुत सी अलामतों से, बहुत सी बुराइयों से, समस्याओं से बच जाता है। अगर दुर्योधन उस हंसी के एक वचन को ही सुन लेता, बर्दाश्त कर लेता, सहन कर लेता उसको, या धैर्य करता, तो ये हालत नहीं होनी थी कि 56 करोड़ यदुवंशी कुरुक्षेत्र के मैदान में मर जाते। दिया जलाने वाला नहीं रहता उनके घर में। क्या बात थी? एक मजाक की बात के कारण ऐसा हो गया। इसीलिए कभी सब ऊंची बात कही, सह कुशब्द वाद को त्यागे। किसी के साथ वाद विवाद करने में कोई फायदा नहीं है। एक कुछ कहता है, आप उसका विरोध करते हो, आप कहते हो उसका वो विरोध करता है, बात बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं। बढ़ते बढ़ते वो बात और भी ज़्यादा जो जो आगे चलती जाएगी उसका परिणाम दुष्कर होता जाएगा, बुरा होता जाएगा। मान लिया किसी ने किसी को गाली दे दी, गाली देने से वो आप एक गाली दोगे, अगला 2 देगा। नहीं उसने बर्दाश्त हुई, उसने धैर्य नहीं रखा, कुछ शब्द को उसने नहीं सहा, वाद में पड़ गया, वाद विवाद में आ गया। और जब वाद विवाद में आ जाता है, वो उसकी बात नहीं मानता, वो उसकी नहीं मानता। उसको पता होता है ये सच्ची कहता है, फिर भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो बाजी हार जीत की है। और हार जीत की बाजी में जब हो जाते हैं तो वो बात रुकती नहीं है, आगे बढ़ती चली जाएगी, जरूर उसका परिणाम बुरा ही होगा। स्वामी जी महाराज ने बहुत कुछ लिखने के बाद में ये बात लिख दी, उनको बाद में ख्याल आया। कबीर साहब ने कहा कि इस जीव को समझाने के लिए 12 महीनों पे उन्होंने अपना
ये शिक्षा की बातें भरी, महीनों का नाम था, लेकिन इंसान के लिए उन बातों को मानने के लिए उन महीनों में वो उपदेश दिया कि उनको अगर मान ले इंसान तो उसको समझो कि भक्ति उसकी पूरी हो गई। और जब वो 12 महीने का बखान पूरा कर दिया, व्याख्या कर दी, लास्ट में उन्होंने कहा कि 12 मास से बखान पुकारे, कह कर अब हम भी हारे। अब हार जहाँ होगी तो जीत के लिए लड़ाई की थी, वहाँ हार हुई। आप भी इस मैदान में, भक्ति के मैदान में आए हो, आप भी हार जीत का खेल खेलना मानते हो कि अगर इस दुनिया से जीत गए तो हम जीत गए। जीत हार नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो अपने आप को बचाना है, उठाना है। हमें हार जीत से कोई मतलब नहीं, जीत हार है ही नहीं। लेकिन ये वचन कह के स्वामी जी को याद आ गई कि ये बात तो गलत हो गई। संत तो सम होते हैं, बराबर होते हैं। उनके लिए भला बुरा, लाभ हानि, सुख दुख बराबर होने चाहिए। ये हार कहाँ से आ गई हमारे लिए? तो उन्होंने इस जीव को समझाने के लिए कह दिया, भाई हार जीत हमरे कुछ नहीं, मूर्ख परेशान चलाई। कि हम हार जीत को तो नहीं मानते, लेकिन ये मूर्ख आदमियों के लिए हमने ये बात कह दी है। तो उसमें जहाँ हार जीत का सवाल उठ जाता है, वो फिर उसका घातक बन जाता है, उसका नुकसान ही नुकसान होता है, कभी अच्छा नहीं होता। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया कि जो आदमी कुशब्द, बुरी बात को सहन कर लेता है, बल्कि रोकने के लिए भी कहा कि आवत गाड़ी एक कर उल्टत होए अनेक, कह कबीर ना उल्टिए ताही एक की एक। अगर गाड़ी कोई देता है आपको, उल्ट के नहीं बोलते आप, तो एक ही रह जाएगी। तुमने उलट के बोल दी तो अनेकों गाड़ी बन जाएंगी। उलटने का मतलब आप 2 कहोगे, वो 4 कहेगा, 4 कहोगे, वो लड़ाई तक बात पहुंच जाएगी। तो कबीर साहब ने समझाया कि वो एक है, उसको एक ही रहने दीजिए, एक से आगे बढ़ाओ ही नहीं। आप बोलो ना, उसको सहन करो। उसको अगर आपने बर्दाश्त कर लिया, सहन कर लिया, तो समझो कि आपने अपने जिस उद्देश्य के लिए आए थे उसमें कामयाब हो गए। हमारा उद्देश्य भक्ति करने का था। तो कहा कि इन 2 चीज़ों के करने से, कुशब्द को सहन करने से वाद विवाद को त्यागो। और कहता है सतपुरुष ताही को मिलिए, कहे कबीर सुजाना। कबीर साहब कहते हैं उसी को सत्य पुरुष, वो मालिक के दर्शन होंगे, वो मिल जाएगा। तो कितनी बात अमल करने से बात बनती है, ये नहीं मिलती। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया। किसी शिष्य ने आके शिकायत की कि जब हम भिक्षुक थे, भिक्षक उसको कहते हैं जो शिष्य होते हैं। आजकल वो ज़माना नहीं है, बहुत बदल गया। हमारे लिए तो भक्ति का दरवाज़ा ऐसा खोल दिया कि हमें तो कुछ करना ही नहीं इस ज़माने में। कलयुग के समान तो कोई दूसरा युग आया ही नहीं। किसी युग में घोर तप करना पड़ता था, किसी में त्याग करना पड़ता था, किसी में जप करने पड़ते थे। और आज के युग में तो कुछ भी नहीं करना आदमी को। बुराइयां छोड़ के सिर्फ एक नाम का जाप करना है, उसका सिमरण करना है। नाम के तुल्य कोई चीज़ ही नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरनर हो गए पारा। कि कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है, और उस नाम का सुमरण करने मात्र से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्यों कही गई ये बात कि कलयुग में इस जीव की उम्र बहुत कम है। ये सतयुग से घटते घटते सिर्फ आदमी की 60-70, मुश्किल से कोई 80-90 पे पहुंचता है। तो इतनी छोटी उम्र में अगर पहले के ज़माने के जो मंत्र या कठोर साधन बताए जाते थे भक्ति और मुक्ति के लिए, तो आज वो संभव नहीं है। नंबर 2, जीव में उतनी शक्ति भी नहीं है। नंबर 3, जीव में इतनी बर्दाश्त करने का मादा भी नहीं है, क्योंकि इतना ये दुर्बल और इतना कमज़ोर हो गया आते आते कि इससे वो कठिन तप, कठिन जो साधनाएं हैं वो नहीं कर सकता। अब अगर हम उन जमाने की, सतयुग की, त्रेता की बातों को याद करें, कलयुग में लागू करें तो नहीं हो सकती। तो संतों ने हमारे लिए ये सुलभ, सरल और बहुत छोटा रास्ता हमें बताया कि तुम
नाम की कमाई करो, नाम का अभ्यास करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन उससे पहले शर्त है कि इंसान अपना चरित्रवान बने। हमने जो चरित्र में बुराइयां लगा ली हैं, उन बुराइयों को पहले दूर करें। लेकिन हमें तो दूर कहाँ से करेंगे, प्रचार ही उन बातों का होता है। आज उन बातों को अगर जो विज्ञान ने उन्नति की है, उस जो विज्ञान ने खोज की है, जो विज्ञान का विकास हुआ है, उसके साथ मानवता का तो विनाश भी हुआ है। पता नहीं लोगों को लज्जा शर्म कुछ है कि नहीं है। जब भी फोन और उन चीज़ों को खोल के देखोगे, उनमें क्या क्या बोला जाता है। अरे सबको पता है क्या बातें होती हैं, कैसे होती हैं, लेकिन किसी को बेपर्दा करके क्या वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। चंद पैसे के लिए इंसान क्या इतना गिरावट पे आ जाएगा कि कोई लज्जा शर्म लिहाज ना रहे। अगर क्यों नहीं अच्छी चीज़ों का प्रचार किया जाए, क्या उनकी कमी है? लेकिन क्योंकि चंद पैसे मिलते हैं, उन पैसे के लिए इंसान बेचता है उन चीज़ों को, अपनी जबान को। और गंदे मंदे बोलने से उनको 4 पैसे मिलते हैं, इसीलिए 4 पैसे के लिए इंसान जीता है। परमात्मा से इसका विश्वास भरोसा उठ गया कि वो तुम्हें खाने पीने के लिए, जीने के लिए उसने साधन नहीं दिए हैं। रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चौंच देई सो चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जीते जल में थल में, पुण्य पाहन में पहुँचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है, सुंदर कह तुम तो भूख मरेगो। अरे जिसने पैदा किया उसने तुम्हारा इंतजाम पहले कर दिया है, लेकिन तुम उनसे मुंह फेर लेते हो। तुम सोचते हो कि अगर हम ये बेईमानी नहीं करेंगे, ये दगाबाजी नहीं करेंगे, ये छल कपट नहीं करेंगे, ये चोरी नहीं करेंगे, या ऊट पटांग बात नहीं करेंगे, तो हम शायद मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। जीने के लिए क्या ऐसे काम करोगे? क्या जीवन है वो जीवन? अरे जिसके जीवन में खुशी नहीं, शांति नहीं, जिसकी भावना शुद्ध नहीं, विचार अच्छे नहीं, इसीलिए संतों का सत्संग जीव को कहता है कि प्रथम है कि इंसान अच्छे गुणों को अपनाए, अपने बुराइयों को चुन चुन के पहले बाहर निकाल दे। बुराइयां जब तक तुम्हारी निकलती नहीं हैं, अच्छे गुण उसके अंदर नहीं समा सकते। क्योंकि कबीर मन तो एक है, भो जगह लगा, चाहे हर की भक्ति कर, चाहे विषय कमा। चाहे तो विषय कमाओ, बुराइयां करो, बुराई के रास्ते पर चलो, या मालिक की भक्ति करो। अब खत्म हो जाएंगे, लेकिन बुराइयों में पड़े रहोगे तो भक्ति नहीं कर सकते। एक ही रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। तो अच्छा रास्ता किसमें लाभ किसमें है? अगर इसमें लाभ नहीं होते हैं तो राजा बाबू बड़े बड़े सेठ क्यों इस भक्ति के मार्ग पर चले? भक्ति का जो रस और आनंद है, वो आनंद आत्मा आनंद है। शरीर के इंद्रिय भोगों का जो सुख है, वो एक क्षण मात्र के लिए खुशी देने वाला है, लेकिन वो ऐसा है जैसे विष का पान करना। विष के पान करने से जैसे जीव मर जाता है, उसी प्रकार वे विष है। उस विष को ही विषय कहा गया है। उन विषयों से जो दूर नहीं होता, वो भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान प्रीत न जाके, खोजत फिर सद्गुरु जाके। जो सद्गुरु को खोज के उनकी आज्ञा में रह के और उनके कहे में चलता है और वो काम करता जाता है, तो उसके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। अच्छे दिन कौन से होते हैं? कि जिस दिन सतगुरु मिल जाए, उस दिन से ही इंसान का वास्तविक जीवन शुरू होता है। माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद में जो कर्म कमाए, वो कर्म हमारे अज्ञान के थे। जैसे मैं तो कह दिया करता हूँ कि जब तक गुरु की शरण में नहीं आया, वो जीवन मेरा अपना था। उस अज्ञान के वश जो कर्म किए गए, वो मेरे अपने कर्म थे। लेकिन जब गुरु की शरण में आए, गुरु ने हमें अपना लिया और हमने गुरु को अपना सब कुछ मान लिया। माँ बाप पिता पुत्र सब की मी,
अकेले गुरु नहीं मानना। वाणी पढ़ के देखो राधा स्वामी की क्या कही कि राधा स्वामी मात पिता पति मेरे। मात पिता पति, हमारा पति भी है, पिता भी है, मात भी है। राधा स्वामी मात, मैं नहीं कहता ये वाणी, स्वामी जी महाराज ने लिखी है सार बसन में। राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख घनेरे। राधा स्वामी के चरणों में, राधा स्वामी है क्या? मालिक को ही कहा है, कोई नई बात नहीं है। कोई नया आदमी होगा वो सोचता हुआ राधा स्वामी क्या है, कोई कुछ नहीं है। जिसको अल्लाह कह दिया, खुदा कह दिया, जिसको वर्ड लोगास कह दिया, जिसको परमात्मा प्रभु ईश्वर कह दिया, जिसको गॉड कह दिया, हम उसको राधा स्वामी कहते हैं। लेकिन उनका शायद समझने में फर्क होगा। राधा स्वामी वो है जिसको सब याद करते हैं। नाम उनके अलग हो सकते हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश सब ने जिसको चाहा, जिसने उनकी भक्ति की, वो है, वो शक्ति है, वो सत्ता है। इसलिए वो हमारे सब कुछ हैं। जो जब उसको हमने सब कुछ मान लिया, सर्वस्व उसको सौंप दिया, फिर अगर चिंता करते हैं तो हम बेवकूफ़ हैं। शरणागत होने का मतलब होता है जिसकी शरण ले ली उसको अपना आपा सौंप दिया कि जो वो उसके साथ बर्ताव करे करे, भला करे बुरा करे अच्छा करे, वो तो उनकी जिम्मेवारी है। हमने अपने आप को उनके बेच दिया एक दास की तरह से, अब उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। इसीलिए कवाव बनी आई है कि जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो अपना तन मन धन को अर्पण कर देता है। सुनी सुनाई बातें हैं, सब मान भी लेते हैं, कह भी देते हैं कि गुरु का हो गया। वाणी भी गाते, मैं हो गया, मैं गुरु का, मैं हो गया, मैं गुरु का। गुरु का कैसे हो गया? ना गुरु को मन दिया, ना गुरु के विचारों में आया, ना गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु का कैसे हो गया? अरे गुरु कहता है, गुरु कहे कि तू पूरब को जा, चेला पश्चिम को जाता है। गुरु कहता है तू ये काम ना कर, गुरु उनको जानबूझ के करता है। फिर गुरु की आज्ञा का पालन कहाँ हुआ? फिर गुरु को दोष कैसे देंगे हम? गुरु की आज्ञा का पालन करो, फिर अगर कमी आती है तो फिर सोचो कि सच्ची गुरुमुखता इस बात में है कि अगर कमी होती है तो हमारे कर्म करने से कमी होती है। गुरु किसी को कम या ज़्यादा नहीं देता, उसके लिखे हुए लेख में कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज़ाना हम देखते हैं उसके लेख में जो जिसके लिख दिए गए हैं, जो जिसने कर्म किए हैं उतना ही लिखा है उसका, कम और ज़्यादा ना होगा, आगे भी नहीं होगा। जो लिख दिया उसने लिख दिया। हाँ, उसको अच्छा और बुरा बनाना तुम्हारे हक में है। ये तुम्हारा लिखा हुआ कर्म आज का नहीं, प्रारब्ध कर्म का फल है आज। लेकिन आज अच्छा करके अगला प्रारब्ध नहीं बनाओगे तो तुम्हारा आगे का भी खराब है। इसलिए ये नेक कर्म करके इंसान भक्ति रूपी धन कमा के अपने जीवन को बना लेता है। जब सब कुछ सौंप दिया, हमने सब कुछ सौंप दिया तो गुरु के हो गए। अब गुरु के हो गए तो जीवन हमारा नहीं रहा। अब वो जीवन पाके अगर गलत सलत करते हैं तो किसको बट्टा लगता है? गुरु को लगता है। अगर शिष्य बुरा करता है तो गुरु को ही कहते होंगे कि उसका शिष्य ऐसा करता है, उस धर्म का है ये। राधा स्वामी वाले ऐसे बुरे हैं, राधा स्वामी वाले झूठ बोलते हैं, ये झगड़ा करते हैं, कपट करते हैं। कहेंगे न किसको कहेंगे? राधा स्वामी वाले। तुम्हारा नाम नहीं रहेगा फिर। इसका मतलब तुम्हारे तो थे नहीं ना। अब जब गुरु के राधा स्वामी के बन गए तो उनके नियम के मुताबिक काम करो। उनके नियम मुताबिक ये है कि पाक साफ और पवित्र बनो। और आपको पाक साफ और पवित्र बनाने वाली कौन सी चीज़ है? नाम भक्ति, गुरु भक्ति, सेवा भक्ति। ये तीन चीज़ याद रख लो। सेवा भक्ति करोगे प्रेम बढ़ेगा, गुरु भक्ति करोगे विश्वास बढ़ेगा, नाम भक्ति करोगे सब कल्याण होगा। सेवा भक्ति से प्रेम बढ़ेगा। सेवा करता है इंसान अपने आप को छोटा मानता है, तुच्छ मानता है, अभिमान उसका जाता रहता है। न धन का अभिमान, न बल का अभिमान, न परिवार का, न कुटुंब का, न ऊंचे पद का। नहीं, मैं दासन का दास, सेवकों का सेवक। हजूर महाराज जी दूसरी गद्दी के गुरु पोस्ट मास्टर जनरल होते थे। उस टाइम में कोई उस पद को पाता था। नालियों को साफ करता था, पखाना साफ करता था। क्यों करता था?
मंगता भिखारी था क्या? 2 रोटी के लिए करता था क्या? गुरु से कुछ धन चाहता था क्या? क्या चाहता था गुरु से? गुरु से मुक्ति चाहता था, भक्ति चाहता था, गुरु का प्रेम चाहता था, गुरु का दिल जीतना चाहता था। और जिसने गुरु का दिल जीत लिया उसने सब कुछ पा लिया, कुछ पाने की जरूरत ही नहीं रहती। एक एक चीज के लिए तुम तड़पते मांगते रोजाना हाथ फैलाते रहते हो, वो भिखारी हो। तुम उसके भिखारी क्यों नहीं होते कि जो सब चीजों से भरपूर कर दे? दुनिया की चीजें क्या मांगोगे? मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। मांगने वाली चीज मांगो। ये तो उस दीपक की तरह का जीवन है, जब तक इसमें तेल और बत्तियां जलता रहेगा, लेकिन जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे ये बुझ जाएगा, वो दीपक कुछ काम का नहीं रहेगा, चला जाएगा। ये 5 तत्व का पुतला है, 5 तत्व विलीन हो जाएंगे अपने आप में। इसलिए वक्त के रहते और समय के रहते अगर आप भक्ति करते हो, नाम की कमाई करते हो, तुम्हें अभी पता लग जाएगा, मस्त रहोगे। मस्त फकीरों को नहीं देखा क्या? ना उनको कुछ खोने की चिंता है, ना कुछ उनको पाने की लालसा है। मस्त फकीरी है, कहीं भी रहो मस्ती की हालत में रहते हैं। तन पे कपड़ा नहीं है, सर्दी गर्मी को भी महसूस करते ही नहीं। इंसान महसूस करके दुख उठाता है, मैं दुखी हूं, कि कोई दुख दूर कर देगा क्या आपका? धैर्य रखो, देखो ना दुख कहां जाता है। आजमा के देखा करो, कुछ देर इंतजार करोगे चला जाएगा। और मेरे से सच्ची बताऊं मैं, मेरे को जब कोई दुख तकलीफ ऐसी बात होती है ना, तो मुझे पता होता है सत्संग कर दूंगा, उस दिन के बाद ठीक हो जाऊंगा। मेरी दवाई सत्संग है, सत्संग करूंगा बिल्कुल। जो सुनेगा कहेगा कि भाई इसकी कोई तकलीफ नहीं, ऐसा ही कहता है, झूठ बोल। अब मेरा इलाज है। अरे नाम भक्ति ऐसी चीज है, तुम्हें हर प्रकार से, वो तुम्हारे तन से भी, मन से भी और आत्मिक रूप से भी हर प्रकार से आपको सुदृढ़ बना देगी, पवित्र बना देगी और बड़ा बलवान और शक्तिशाली बना देगी हर चीज में। जब तक जीवन जीवोगे सुख ही जीवोगे। तो किस चीज से सुख चाहते हो आप? इस सुख के लिए लोग भागे फिरते हैं। उस रस और आनंद के लिए लिखा है, इस रस कारण बने निरुपयोगी छोटे भोग विलासा। अरे बलक पुकारा के बादशाह ने छोड़ दिया, राज को ठोकर मारी, ठोकर मार दी। कोई उसको नहीं था, क्या राज का देख लिया। क्या मिलता है? कितने दिन के लिए मिलता है? जिनको अपना सोचते हो कितने दिन निभाओगे इनके साथ में? कितने दिन अपने हैं ये? वो छोड़ जाएंगे नहीं, आप छोड़ जाओगे उनको। ये बिछड़ने वाला मेला है, यहाँ कोई रहता ही नहीं है इकट्ठा। बगीचे में आज फूल खिलते हैं, कल को मुरझा जाएंगे वो। आज कल यहाँ, कल को फूल मिलेंगे, परसों फूल भी नहीं होंगे। ये खेल है, अजीब वो खेल जो रोजाना अपनी नजरों से देखते हैं और फिर भी हम भूल बैठते हैं। देखते देखते हमारे क्या का क्या हो गया, लेकिन फिर भी अपनी अकल के ऊपर पत्थर डाल के सब भूल के और फिर हम उसी ओर भागते हैं। इस संसार के पदार्थों में अगर खुशी होती तो लोग यहाँ कुछ नहीं छोड़ते, खाली मिलता आपको, कुछ नहीं छोड़ते। लेकिन सबको यही धोखा था हमारा है, और गए जब देखते ही चले गए, कुछ उनके पास बचा ही नहीं, रहा नहीं। सही यही आते हैं, सब कुछ यही मिलता है, आने वाले भी उनके पीछे भागते हैं। फिर मेरा है, मेरा है, किसका है, क्या है बोलो? किसी का कुछ नहीं। मुझे तो कहते हुए बड़ी अच्छी बात लगा करती है, किसी के कफन में जेब देखी? किसी के कफन में जेब है क्या? बड़े बड़े बैग लिए फिरते वो। कफन में जेब ही नहीं होती, वो कफन भी नहीं रहता, और अगर हो तो भी सोई भी नहीं ले जा सकता। फिर किस लिए इतने पाप कर्म, झूठ कपट बेईमानी करते हो? कितने दिन के लिए करोगे? और जिनके लिए करते हो क्या पता हो तुम्हें सुख दे देंगे? पता है क्या आपको उसके लेख क्या हैं? वो क्या करके दुनिया में आया है? इसीलिए बड़ी समझदारी से बड़े बड़े कानून, प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, कोडी किसी को कम नहीं देता, किसी को पाई ज्यादा। उसका हिसाब बड़ा पक्का है।
उसके मुनीम नहीं बैठते, खुद लिखता है, वो अपने हाथ से लिखता है, कलम दवात कागज की जरूरत नहीं उसे, सब कुछ वो एक ही सेकंड में कर देता है। जब उसके अधीन हम हैं तो फिर हमारी चालाकियां कहाँ चलेंगी। Tried so many vitamin C products for fried skin but no skin brightening. Try HAL उन्होंने हमें एक ही छूट दी है, वो रास्ता खोल दिया कि तुम इस रास्ते से आओगे, वहां जब आओगे तो मैं भी आपको बड़ा आदर और सम्मान और प्यार के साथ अपनाऊंगा। और वो रास्ता है भक्ति का, और वो शुरू होता है प्रेम से, इसलिए इसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। सेवा करोगे, प्रेम होगा, विश्वास तुम्हारा पक्का होगा गुरु भक्ति से, और गुरु भक्ति करते करते तुम्हें इतना अपने आप पर भरोसा और यकीन हो जाएगा कि हमने आत्मिक रूप से इतने संतुष्ट हो जाओगे कि हमने इस जीवन में आके नेक काम किए हैं, किसी को कष्ट दुख नहीं दिया। और तुम्हें कोई दुख कष्ट आएगा तो भी कहोगे कि ये मेरा कर्ज था जो मेरे से पूरा किया जा रहा है, और आगे के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं काटूंगा क्या। जो इंसान जैसा बोएगा वही तो काटेगा ना। ये कर्म बंदी संसार है, कर्म का खेल है। कर्म बड़ा कर्म छोटा करता है। कर्म इंसान को दुख सुख देता है। कर्म से बचो, कर्म को सुधारो, कर्म को बनाओ, और सबसे उत्तम कर्म है प्रभु की भक्ति। प्रभु की भक्ति रूपी कर्म जो जो करते जाओगे, तुम्हारे ये दाग, तुम्हारे ये पाप कर्म सब छूटते चले जाएंगे। इसलिए उस राम नाम के जो भी आप गुरु से तुम्हें दीक्षा मिली है, मंत्र मिला है, गुरु ने आपको ये एक पर्ण दिया है, नाम नहीं दिया, पर्ण दिया है। क्या दिया है कि कुछ समय निकाल के तुम अपने लिए प्रभु को याद किया करो। वो नाम मुक्ति किस चीज में होगी? सब चीजों से मन हटा के उसमें जोड़ा करो किसी घड़ी। ये जिन चीजों के पीछे भागते फिरते हो ना, ये तुम्हें एक भी चीज अगर सुख दे दे तो मेरे पास आ जाना। कोई किसी को सुख नहीं देती ये चीजें। अगर ये चीजें सुख देती तो यहाँ सुख भी नहीं बचता, सब खत्म था। एकदम यहाँ मरुस्थल बियाबान मिलता, कुछ नहीं। लेकिन सुख किस चीज में है? ना सुख विद्या के पढ़ेर, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी से जो कहे लागी सुन समाध। ना सुख वाद विवाद में है, ना सुख विद्या के पढ़ने में है। तो सुन समाध तो तब लगेगी जब नाम की कमाई करते जाओगे। दुनियादारी से तुम्हारी नीयत जो खोटी है उसको शुद्ध और पवित्र कर लोगे, दुनिया से हटा के नेक काम में लगाओगे तो तुम्हारा जो जीवन, जो तुम्हें पूंजी मिली है, इससे पूंजी का पूरा लाभ उठा के जाओगे, नहीं तो मूड भी खो के जाओगे और हाथ मलते हुए जाओगे। फिर कहोगे कि एक अवसर और मिल जाए तो मैं ऐसा करूँगा कि इस बार तो ये गलती नहीं करूँगा। अरे वो गलतियाँ रोज़ रोज़ करते हैं, रोज़ाना करते हैं, है ऐसी बात। लेकिन क्या कि एक बार विष्णु भगवान और नारद जी जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते देखा एक औरत को बच्चा होना था, उसको बहुत पीड़ा थी। तो नारद जी कहने लगे, देखो भगवान इसको कितनी पीड़ा है औरत को, बेचारी को। ने बोला, नारद चल अपना काम करना, क्या इन ने बोला ये पीड़ा आज की है, कल को भूल जाएगी। क्या बात करते हो? किस तरह से चिल्लाती है कि प्रभु मुझे बचा लो, आइंदा के लिए ऐसा मैं फिर दोबारा नहीं करूँगी, ये मैं तो ऐसे ही रह लूँगी, बांझ रह लूँगी, मुझे औलाद की ज़रूरत नहीं, संतान की ज़रूरत नहीं है। भी बड़ा कठिन काम, कोई आसान बात नहीं है। तो बड़े वो विलाप कर रही थी उन बातों को सुन के, और चले गए। विष्णु भगवान ने उसको टाल दिया कि चल अपना काम कर, दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या देखेगा, क्या क्या है। बच्चा हो गया, कुछ दिन के बाद में उनके तो दिन ही होते हैं, यहाँ हमारे मृत्युमंडल में तो बरसों बीत जाते हैं। जब विष्णु भगवान और नारद जी फिर वहाँ से आना हुआ तो नारद जी ने उस घर को देखा, बोला ये घर था वो जिसमें वो स्त्री कर रही थी, वो तो मर गई होगी, मर गई, उसकी बूढ़ी हालत है। बच्चे देखे तो 8-10 बच्चे गली में खेल रहे, उनसे पूछने लगे, भाई तुम किसके हो? बोला हम तो उसके हैं।
जब उसने अपनी माँ की तरफ हाथ करा नारद जी देख के, और बड़े विस्मित हो गए, बड़े अचंभे और आश्चर्य में हुए। बोले अरे, विष्णु भगवान कहने लगे क्यों, क्या हो गया? बोला जब तो ये एक के लिए भी ये कहती थी, विलाप करती थी, और फिर इसने तो इतने पैदा कर दिए। जब इसको पीड़ा नहीं हुई होगी क्या? ये हालत हमारी है। हम जब दुख और परेशानी जब आती है तो प्रभु को याद करते हैं कि बचा लो मुझे, आइंदा नहीं करूँगा, ये बस गलती हुई है। लेकिन वो ठीक होने के बाद फिर वही करते हैं। जैसे शराबी आदमी शाम को शराब पी के जब उसको कहते हैं कुछ, तो नेम उठाता है कि आइंदा के लिए नहीं पीऊँगा, दूसरा दिन होगा फिर पी के आएगा। तो आदमी को जब ये एक दुनियादारी की बुराई की आदतों को लगा कि वो उसको छोड़ना और भूलना नहीं चाहता है, जो उसको बाद में कष्ट देते हैं, रोग देते हैं, बीमारी देते हैं, परेशानी देते हैं, हर प्रकार से उसको लज्जित करते हैं, जीवन उसका बर्बाद और दुखी होता है, फिर भी नहीं छोड़ता। लेकिन प्रभु के नाम से तुम्हारा चेहरा खिल उठता है, शरीर में ताकत आती है, रोग बीमारी नहीं होती। प्रभु की याद करने से आपके विचार पवित्र शांत स्वभाव होता है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करते हो, ना किसी से बैर दुश्मनी होती है। कितनी शांति मिलती है, काम तुम्हारा समर्था है, अच्छे दुनिया को लगते हो, और शरीर छोड़ के जब जाओगे तो प्रभु का दरवाज़ा खुला मिलेगा, वो मुक्ति होगी। लेकिन इतनी आसान भी नहीं है, ये भी ना सोच लेना। एक आदमी को संकल्प करके जाना चाहिए कि चलो अब तो सोच समझ के चाल बंदे भूल में बनी सो बने। जो बीत गई सो बीत गिर, आगे की सुध लो। जो बीत चुकी है उसमें माथापच्ची करते हो नहीं, उससे शिक्षा लो कि मैंने भूतकाल में गलतियां की थी, उसका परिणाम ये हुआ, दुख बुरा है। लेकिन आज से मैं जो संकल्प लेता हूँ ये लेता हूँ कि चाहे कुछ भी हो, मुझे दुख हो, सुख हो, भूख हो, प्यास हो, कितना भी किसी काम में व्यस्त हो, मैं अपने प्रभु के नाम में, भक्ति में, चाहे आप 15 मिनट सुबह शाम लगाओ, लेकिन मैं कहता हूँ उस वक्त में आप एकाग्रचित होके सब चीज़ों को एक तरफ छोड़ के सिर्फ एक ही चीज़ सामने रखो, प्रभु को, उसके नाम को, उस नाम का सुमरण ऐसा करो कि नाम लेते लेते तुम्हें ये पता नहीं रहे कि तुम नाम हो या तुम बोलते हो या कोई और बोलता है। तुम्हारे रोम रोम से वो आवाज़ आ जानी चाहिए, ये नाम का सुमरण है। ये नहीं कि सुमरण तो करते हो, सुमरण के लिए बैठ गए, दिल कहीं और है, विचार कहीं और है, सोचते कुछ हो, 2 मिनट के कैदी नहीं हो आप अपने शरीर के मालिक हो, वक्त आप निकालते हो, कोई मजबूरी नहीं है तुम्हारी, किसी और के लिए काम नहीं है वो, जो तुम्हारे खुद के लिए, खुद की भलाई के लिए, तुम्हारे जीवन को संवारने बनाने के लिए है, उसके लिए तो तुम्हें खुद को ही सोचना चाहिए। अगर सोचते हो कि किसी और का है, और को कुछ नहीं मिलना आपके जीवन से, तो आप जो काम करोगे उसका परिणाम आपको ही मिलेगा, ना घर परिवार वालों को मिलेगा ना और की। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई अच्छी चीज़ पास में होती है उसका प्रभाव दूसरी चीज़ पर पड़ता है। आपको देखते देखते आपके परिवार के बच्चे, आप दूसरे सदस्य देखेंगे तो वो भी उनके संस्कार बनते हैं। लेकिन घरों में जब तुम शराब पी के जाओगे, झगड़ा तुम्हारे घरों में होगा, माँ बाप की कदर नहीं करोगे, एक दूसरे को जबान से गंदा मंदा बोलोगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे उससे? बच्चे को जो शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है वो तुम्हारे व्यवहार से सीख जाएंगे। तुम गालियाँ देते हो वो भी गालियाँ देंगे, तुम चोरी करते हो वो भी चोरी करेंगे, तुम झूठ बोलते हो वो झूठ बोलेंगे। बिना दिए बिना कहे तुमने उनको सब कुछ दे दिया। इसलिए उनको अच्छी शिक्षा अगर देना चाहते हो, खुद का बर्ताव अच्छा करो। घरों में, जिनके घरों में निंदा चुगली नहीं होती, जहाँ उनके माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करते हैं, जहाँ पति पत्नी का कोई झगड़ा नहीं होता, मैं कहता हूँ उस घर में ना कभी टोटा होगा बल्कि लक्ष्मी का वास होगा। तुम चाहे 4 पैसे का काम करोगे, तुम्हें वो 400 रुपये के बराबर तुम्हें लाभ देगा। और जिस घर में हजारों करोड़ों भी कमाओगे लेकिन तुम्हारा आपसी वाद विवाद है, झगड़ा है, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। पहली चीज़ है कि अपने मन को साफ रखो, दूसरी चीज़ है घरों में प्यार प्रेम रखो,
तीसरी चीज़ है माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सास ससुर की सेवा करो, हर प्रकार की सेवा। टाइम पे उनको खाना दो, उनके लत्ते कपड़ों की सफाई करो, नहाने धोने में उनकी मदद करो, उनके बिस्तर खाट उनको सिर्फ मीठा बोल दो, संभालो उनको कि आपको क्या चाहिए। अरे उनको ज़रूरत नहीं है, वो दो वचन मीठे चाहते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व आपको दे दिया है, अपने जीवन में जो कमाया सब आपके नाम कर दिया। फिर उनके साथ ऐसा ना करो, आप उनको वृद्ध आश्रम ना दिखाओ, उनकी पूजा करो। उनसे बढ़ के कोई देवता नहीं है, वही तुम्हारे विचारों को पवित्र बना देंगे। उनका दिया हुआ आशीर्वाद फलीभूत होगा, तुम्हें सुखी बना देंगे। वो एक कवच का काम करेंगे। जब भी कोई ऐसी बुराई की या कोई ऐसी बात होगी, तुम्हारे सामने ढाल बन के खड़े हो जाएंगे, तो अब वो तुम्हारे दुख को खुद उठ लेंगे। जिनके घरों में प्यार प्रेम है, शांति है, वहाँ सब प्रकार के सुख है। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, अच्छा बर्ताव व्यवहार नहीं होता, वहाँ समझो कि वो घर बर्बाद और नरक के समान है। इसलिए सब चीज़ों को मैंने ऐसे सत्संगियों के घर देखे, मुझे खुशी होती है उन सत्संगियों की बातें सुन के। ऐसे परिवार में तुम्हें बता दूंगा, लेकिन कहने से तो उन लोगों को कभी बेचारों को नज़र ना लग जाए। और तो मैं क्या कहूँ कि पूरा दिन काम करते हैं, अपने अपने काम करते हैं, प्रेम से रहते हैं। शाम का टाइम होता है, परिवार सारा इकट्ठा होता है, सोने से पहले सब घर में इकट्ठे होकर कहते हैं कि आओ आरती विनती करेंगे। आरती विनती करते हैं, फिर थोड़ा बहुत किसी का मन हो सत्संग सुनते हैं, चाहे किसी को कितना, लेकिन सब के सब वहाँ बैठते, उससे कितना आपस में उनका प्रेम बढ़ता है, कितना विश्वास बढ़ता है। छोटे बच्चे उनमें क्या सीखते हैं। इतने भी सत्संगों में आके उनके छोटे बच्चे भी कहते हैं मैं शब्द गाना चाहता हूँ, शब्द गाना चाहता हूँ। क्यों गाना चाहता है? संस्कार बना लिया उसने। किसने बना दिया? उनके घर वालों ने बना दिया। बच्चे को नहीं पता है मैं क्या गाता हूँ, क्या बोलता हूँ, या इसका क्या गुण है, लेकिन उसने ये सीख लिया कि ये चीज़ खुशी देने वाली है। हमारे घर में ये होता है, मैं बाहर भी जब जाऊंगा तो लोग मुझे देख के और मेरी बात सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो मुझे खुशी मिलेगी। इसलिए दुष्ट आदमी का संग ना करो, बात कर देगा। एक थोड़ी सी खटाई की चीज दूध के भरे बिलोने में गिर जाए, बर्बाद। ना दही, ना लस्सी, ना मक्खन, कुछ नहीं बनेगा। दुष्ट आदमी ऐसा होता है, कुसंग से बचे इंसान। और ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे आपको कि ना खुद जिएंगे ना जीने देंगे। जीवन का सिद्धांत होना चाहिए, जीवो और जीने दो। तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन दुष्ट आदमी जबान से कुछ बोलते हैं, मन से कुछ होते हैं, उनका जीवन कुछ होता है। वो चालाकी करते हैं, लेकिन चालाकी छिपी नहीं होती, छिपी नहीं रह सकती। रुई में लपेटी हुई आग कितने दिन रुकेगी? जल जाएगी रुई तो बाहर निकल आएगी। इसी प्रकार से ये बुराइयां हैं। इंसान कितना भी छिपा के कर ले। और महात्मा ने कह दी कि चोर चुराई तुमड़ी, जल में दाबी आए वो दाबे बाबू बरे और कर्तव्य छानी ना। कहने का मतलब ये आदमी का कर्म छानी नहीं रहता, बचता नहीं। जिस प्रकार को ये तुमड़ी चुरा ले, तुम्बा सूखने पाछा हलवा उसे न एक तारा बन जाए से, तो उसने ले जाके न यार को देखा भैया तो बेरा पिट जाएगा, खड़े धरू पानी में ले जाके छिपा होगा, उसने दबा होगा, तो वो तो उसने दबा और वह ऊपर आके पड़ेगी। इसी प्रकार से इंसान के जो विचार हैं वो कितना छिपा लो बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए। दुष्टों के संग से तो आदमी भूखा रह ले वो अच्छा है। जब दुष्ट पड़ोस में आ जाए तो घर बाहर छोड़ के चला जा, वो भी अच्छा से मांग के खा लेगा, वो भी अच्छा है। जिस घर में होता है वो चालाकी करते हैं, लेकिन चालाकी छिपी नहीं होती, छिपी नहीं रह सकती। रुई में लपेटी हुई आग कितने दिन रुकेगी? जल जाएगी रुई तो बाहर निकल आएगी। इसी प्रकार से ये बुराइयां हैं।
इंसान कितना भी छिपा के कर ले, जल में दाबी आए वो दाबे बाबू बरे और कर्तव्य छानी ना। कहने का मतलब